डॉक्टर यूनुस जो है वो एक डिक्टेटर हैं। शेख हसीना को सज़ाए मौत जो है वो वहाँ की अदालत ने नहीं दी, बल्कि ये डॉक्टर यूनुस के कहने पे हुआ है। शेख हसीना को बिल्कुल फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये कहना है इंडिया का और इंडिया के मीडिया का, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शेख हसीना जो उनके इशारों पर चलती हैं, जो उनके इशारों पर बांग्लादेश को चला रही थी, उनको फांसी की सज़ा हो। और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ किया जा रहा है। इस्लाम में भी है हाथ का बदला हाथ, कान का बदला कान, टांग का बदला टांग। जब शेख हसीना ने 1400 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, 1400 मासूम लोगों के साथ इतना जुल्म किया, तो अब शेख हसीना को जब सज़ा दी जा रही है तो बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं कि शेख हसीना के साथ इंसाफ नहीं किया गया, शेख हसीना को बिल्कुल ठीक सज़ा मिली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, जैसे कि शेख हसीना को ICT ने मौत की सज़ा सुनाई है, फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन ये बात इंडिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और इंडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं, इंडिया का मीडिया जो है वो इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं कि शेख हसीना को सज़ाए मौत बिल्कुल गलत सुनाई गई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या बांग्लादेश नेक्स्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, वो भी जेल में हैं। लेकिन ये दोनों बातें बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के हालात डिफरेंट थे और बांग्लादेश के हालात बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन इंडिया का मीडिया जो है दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मज़ीद डिटेल में देखते हैं वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। बांग्लादेश को पाकिस्तान नहीं बनना था, इसलिए साल 1971 में लड़ झगड़ कर मरकर कुर्बानियां देकर मुक्ति वाहिनी के साथ आम लोगों ने एक नए मुल्क को बनाया। एक ऐसा देश बनाया जहां पर चाहत थी कि सत्ता जनता की हो, ना कि तानाशाहों की। लेकिन आज बांग्लादेश को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से अलग होकर भी वो पाकिस्तान बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है। 17 नवंबर 2025 को जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई तो अदालत में तालियां गूंज रही थी। सवाल उठा कि वो तालियां लोकतांत्रिक थीं या फिर भीड़ की भावनाओं की, क्योंकि सरकार तो बांग्लादेश में किसी की नहीं है, कम से कम जनता की चुनी हुई तो नहीं है। और फिर सवाल आया कि क्या इसी को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, या फिर आजादी के दशकों बाद बांग्लादेश उसी दलदल में फंस गया जहां सत्ता बदलते विपक्ष के नेता जेल में चले आते हैं, फांसी के तख्त पर लटक जाते हैं। वो जो पाकिस्तान में दशकों से होता आया है, आज भी हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कभी फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सत्ता में थे उन्हें वो पसंद नहीं थे और लोकतंत्र की आड़ लेकर ही फांसी पर चढ़ाया गया था, या आज जेल में डाला गया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में भी वही हो रहा है? बांग्लादेश में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया, लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या ये न्याय है या फिर राजनीतिक बदलाव? मैं जानता हूं मेरे कई बांग्लादेशी मित्र होंगे जो कहेंगे कि सर आपको नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना ने अत्याचार किया था। हो सकता है किया हो सकता है उनके कदमों से वहां की जनता दुखी रही हो और होगी भी, तभी शायद इतनी बड़ी भीड़ जो है वो निकली थी। लेकिन मकसद मेरा शेख हसीना को सही या गलत ठहराना नहीं है। सवाल यह है कि जब देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, उस वक्त एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी का फरमान और तालियों की बौछार, क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्योंकि लॉजिक तो पाकिस्तान भी देता है इमरान खान को जेल में डालने के पीछे। लॉजिक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने पर भी था, नवाज शरीफ को हटाने पर भी था। लेकिन भविष्य क्या हुआ पाकिस्तान का, वो दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी आवाम भुगत रही है। और इन्हीं से बचकर, इन्हीं से निकलकर बांग्लादेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। अब सवाल यह है क्या वो पहचान बदल रही है? आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी क्यों दी गई, क्या आरोप लगे, बांग्लादेश के हाल का भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को लौटाएगा, और अगर भारत नहीं लौटाता है तो इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। शेख हसीना को आखिर किन आरोपों में सजा मिली है, उनके पास विकल्प क्या है, इसमें UN या ICC क्या भूमिका निभा सकते हैं, शेख हसीना के पास रास्ते क्या, और क्या शेख हसीना को फांसी के तख्त पर लटकना पड़ेगा। शेख हसीना की यह कहानी
सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी के रूप में हमारी सुरक्षा और रिश्तों की कहानी भी है। खैर, इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और जो भी वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, तो वो आप तक सीधे पहुंच सके, खासतौर पर वो वीडियो जो जरूरी है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। खैर, शुरू करते हैं। बांग्लादेश इस मोड़ पर कैसे पहुंचा, पहले ये समझते हैं। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से आग उगलती रही है। 1971 में बांग्लादेश से अलगाव के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्होंने देश को संभाला, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी 1975 में हत्या कर दी गई। इसके बाद सैन्य तख्ता पलट हुआ, अस्थिरता आई। हालांकि 1990 के दशक में बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर लौटा, लेकिन अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और BNP खालिदा जिया की पार्टी जो है, उनके बीच खींचतान चलने लगी। इसी बीच शेख हसीना जो है वो 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही। 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। शेख हसीना की बुराई या शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं, उससे पहले जो अच्छाई है उसको सामने रख देते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो बात अच्छी रही वो ये कि बांग्लादेश की GDP चमक गई। GDP ग्रोथ 6 से 7 रही, गरीबी घटी। हालांकि शेख हसीना पर बार बार ये आरोप लगते रहे कि लोकतंत्र जो है वो बांग्लादेश में कुचला गया है। आरोप ये लगे कि विपक्ष को दबाया गया है, दमन, चुनावों में धांधली के आरोप लगे, मीडिया पर सेंसरशिप के आरोप लगे। लेकिन फिर भी जनता के बीच जाकर उनको भारी मैंडेट मिल रहा था। जब वो हटाई भी गई तब उनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें थी। लेकिन इन सब के बीच में 2024 में घटना हुई जिसने बांग्लादेश में सब पलट दिया। जुलाई में छात्रों का कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण के खिलाफ। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर आरोप लगा कि सरकार ने कुचला, पुलिस ने फायरिंग की, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई, ड्रोन अटैक हुआ, और ये आंकड़ा आया कि बड़ी संख्या में बच्चों की, लोगों की मौत हुई, कई हजारों में घायल हुए, सैकड़ों हजारों में मौत हुई। यहीं से आंदोलन बढ़ा। 5 अगस्त 2024 को इसके बाद हसीना को भागना पड़ा। वो भारत आई, जहां वो सुरक्षित है। एक नई सरकार बनी मोहम्मद यूनिस साहब की अगुवाई में। मोहम्मद यूनिस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता है। उम्मीद थी शांति आएगी। यूनिस ने एक तरीके से फिर से कोशिश की कि शांति लाई जाए। हालांकि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी दी है, ये वही कोर्ट है जिसको शेख हसीना ने खुद बनवाया था। 2010 में 1971 के वॉर क्राइम के लिए बनाया गया था, और इसी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह भी अजीब सी विडंबना है। अब आज हुआ क्या फांसी की सजा में, वो आपको बताते हैं। तो 453 पेज का वर्डिक्ट पढ़ा गया, जिसपे हसीना को 3 चार्जेस पर दोषी ठहराया गया कि उन्होंने हिंसा भड़कवाई थी, हत्या का आदेश दिया था और अत्याचार को रोकने में नाकाम थी। और इसमें सजा जो थी वो फांसी की ऐलान की गई। पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा की बात की गई, और IGP को भी 5 साल जेल की सजा की बात की गई। वो सरकारी गवाह बन गए। हसीना और कमाल साहब की प्रॉपर्टियां जो है जब्त कर ली गई। कोर्ट में तालियां बजी, मानो जैसे बांग्लादेश ने फाइनली वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हसीना कहती है कि ये कंगारू कोर्ट है, पक्षपाती है, झूठा तमाशा है। उनकी बात तक को नहीं सुना गया, उनके पक्ष को देखा नहीं गया, एक तरफा फैसला कर दिया गया। और वो कह रही है कि जब जनमत की सरकार ही नहीं है, तब आप कैसे मुझे फांसी की सजा का ऐलान कर सकते हो। ये उनकी कहानी है। सजा किस किस बात पे है? 5 मुख्य चीजें हैं जिन पर आरोप लगा था। एक, हत्या की कोशिश का, यातना देना। चार्जशीट कहती है कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग को नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया था, हिंसा रोकने में नाकाम रही। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला था। कहा गया कि हसीना और अन्य ने हत्या के आदेश दिए, साजिश रची। उसके बाद कहा गया निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाई गई, उकसावा दिया, और 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का भी आदेश दिया गया। लाशें जला दी गई, एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। ये सारे आरोप उन पर लगाए गए। हालांकि शेख हसीना ये कह रही है कि उनका वर्जन नहीं सुना गया, और इस वजह से ये बेईमानी है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। अब इसमें एक डीप स्टेट वाली थ्योरी भी आती है। शेख हसीना के रिश्ते अमेरिका से खराब हो रहे थे, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट की बात है। पाकिस्तान जिससे निकलकर बांग्लादेश बना था, वो हस्तक्षेप ज्यादा करना चाह रहा था। फिलहाल जो नई गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, वो लिटिल प्रो पाकिस्तान है। क्या ये एक डीप स्टेट साजिश है?
श्रीलंका से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, भारत के आसपास जितने देश हैं सारे अस्थिर हो गए। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसलिए भारत में ऐसी घटनाओं की कोशिश की गई, उसके बावजूद नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि एक पैटर्न है जो हर अलग अलग देश में सरकारों को अस्थिर कर रहा था, पिछले वालों को छोड़कर भागना पड़ा था। खैर, उधर हम कम जाएंगे। सवाल आता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपेगा? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर आप नहीं जानते, बता दें कि 2013 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच अपराधियों के एक्सचेंज किए जाएंगे। किसी भी अपराधी को प्रत्यर्पित यानी यहां से वहां भेजा जाएगा अगर कम से कम 1 साल की सजा हो, आरोपी पर अरेस्ट वारंट हो, और इसी आधार पर 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेजा गया था। हालांकि इसमें 2 क्लॉज है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8। अगर भारत को यह लगता है कि यह आपराधिक की जगह राजनीतिक है तो भारत मना कर सकता है। और इसी को लेकर जब हमने समझने की कोशिश की तो पता लगा कि भारत के पुराने डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि भारत शायद नहीं। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। शेख हसीना ने जब स्टूडेंट्स पे जुल्म किया, 1400 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए और लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, उन पे ज़रा सा भी रहम नहीं खाया गया। तो अब शेख हसीना का वर्डिक्ट ये है कि मेरी बात सुनी जाए। इसमें बात सुनने वाली क्या बात नज़र आती है कि इतने सारे लोगों पे जुल्म किया गया। शेख हसीना उस टाइम पे डिक्टेटर बनी बैठी थी और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनके आसपास के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, और अब उनका ये कहना है कि उनकी बात सुनी जाए। तो उनकी बात इसमें कैसे सुनी जा सकती है जब उन्होंने इतने सारे लोगों को, बेगुनाह और मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और जहाँ तक बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के लोगों का और इंडिया के जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं उनका कहना है कि इंडिया जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं देगा। और हालात भी कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिप्लोमेट्स और इंडिया के लोग जो हैं वो, उनका कहना है कि शेख हसीना को जो फांसी की सज़ा दी गई ये बिल्कुल गलत दी गई। जब शेख हसीना ने लोगों पे जुल्म किया तो ये लोग उनके हक़ में नहीं बोले, लेकिन अब शेख हसीना के साथ कैसे खड़े हो गए हैं, कैसे दोगले लोग हैं ये। और अगर बात की जाए तालियां बजने की, इंडिया वालों ने हर वीडियो में इस बात को उठाया हुआ कि बांग्लादेश के कोर्ट में तालियां बजाई गई, बांग्लादेश के कोर्ट में तालियां क्यों बजीं। जब इंसाफ का बोलबाला होता है, जब इंसाफ किया जाता है तो तालियां बजती हैं, क्योंकि आजकल के दौर में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन ख़ानदानों के बारे में भी सोचें जिनके जवान जो हैं अपनी जान की बाजी हार बैठे, जिनके घर में कोई वाहिद कफ़ील होगा, कोई एक ही कमाने वाला होगा, और वो सारे जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए। किसी का लाडला बेटा, किसी की जो है वो लाडला प्यारा रिश्ता होगा जब वो जान की बाजी हार गए। तो ऐसी फैमिलीज़ को जब इंसाफ मिला तो तालियां बजनी चाहिए थी। और इस्लाम में भी है हाथ का बदला हाथ, टांग का बदला टांग। तो जब इंसाफ मिलता है तो ज़रूर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। और जिस कोर्ट को शेख हसीना अब झुटला रही हैं, शेख हसीना ने इस कोर्ट को खुद कायम किया था और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, बहुत सारे पुराने लीडर्स को इसी कोर्ट के थ्रू फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब उनको सज़ा सुनाई जाती थी तब ये कोर्ट बिल्कुल सही था, लेकिन जब इस कोर्ट ने इंसाफ से फ़ैसला किया है, शेख हसीना के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, तो अब शेख हसीना को ये कोर्ट जो है वो धोखेबाज लग रही है और अब शेख हसीना इस कोर्ट के फ़ैसले को मानने पर तैयार नहीं है। ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्या इंडिया शेख हसीना को वापस भेजेगा? क्या वो अपनी सज़ा पाएंगी या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।